1 सितंबर 1935 को अयोध्या जिला के कस्बा रुदौली मोहल्ला बासी खत्रियाना में प्रोफेसर रुदौली का जन्म हुआ था। उनका नाम मुसैयब अब्बास था। बाद में वे शारिब रुदौली नाम से मशहूर हुए। ये वहाँ पौधे ग्रो होते थे और फिर वो लखनऊ आ जाते थे और यहाँ इनकी बागवानी होती थी। तो ये जो तहजीब जो ग्रो की है वो वहाँ से आके यहाँ लखनऊ की एक मुजस्सम तहजीब बनी। इसी तरह से तहजीब जो है वो इस तरह से आगे बढ़ती है और सफर करती है। तो अब ये देखिए कि रुदौली का मामला ऐसा है कि जितने बड़े दानिश्वर, एक तो पहली बात ये कि वो सूफिया का मरकज रहा। आज भी शाह मखदूम अब्दुल हक उससे रहू की दरगाह है और आज भी वहाँ इतना बड़ा उर्स। इनके पिता हकीम थे तथा अरबी फारसी के विद्वान थे। डॉक्टर शारिब साहब के पिताजी श्री हसन अब्बास साहब एक चिकित्सक थे और वो यूनानी शिक्षा पद्धति में वो बहुत ही निपुण थे। उन्होंने उर्दू साहित्य में अपने उच्च शिक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। प्रारंभिक शिक्षा अर्जित करने के बाद आप लखनऊ चले गए और वहाँ से शिक्षा अर्जित करते करते लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्होंने पीएचडी की। उनकी शादी 1965 में उर्दू साहित्यकार डॉक्टर शमीम निकहत से हुई थी, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात डॉक्टर शमीम निकहत से हुई, जो वो भी उर्दू में पीएचडी कर रही थी। आगे चल के डॉक्टर शमीम निकहत दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो गई। शारिब रुदौली साहब तनकीन निगार भी थे, शायर भी थे, अदीब भी थे। डॉक्टर शारिब ने मजाज रुदौली पर बहुत काम किया। भारत सरकार ने जब मजाज रुदौली पर डाक टिकट जारी किया तो उसका विवरण डॉक्टर शारिब ने तैयार किया था। शायर हो मत चुप के रहो, चुप में जाने जाती हैं। रुदौली की कुमार टाकीज में आयोजित एक कार्यक्रम में लोकायुक्त जस्टिस एससी वर्मा द्वारा रुदौली सम्मान से नवाजा गया था। उन्हें यश भारती समेत 22 पुरस्कार मिले तथा 16 किताबें भी लिखी थी। प्रोफेसर शारिब पर और लोगों ने 4 किताबें लिखी। सज़ा लब खोलने की भी मिली है, खामोशी में भी दुख झेले बहुत हैं। मैं एक एक लफ्ज़ में लेता हूँ सांसें, किताबों में मिटे किस्से बहुत हैं। वही एक बात जो सबसे छिपाई, उसी एक बात के चर्चे बहुत हैं। अगर किस्मत में शारिब ख्वाब ही हैं तो ऐसे ख्वाब तो देखे बहुत हैं। गंगा जमनी तहजीब को हमेशा जीवंत रखने वाले डॉक्टर शारिब के इंतकाल के बाद जब मैं उनके निवास क्षेत्र के आसपास पहुंचा और उनके बारे में जानने के लिए लोगों से पूछा तो लोगों का जवाब जानते हैं क्या था? पता नहीं, हम नहीं जानते। मैं आज सवाल करना चाहता हूँ, मैं आज पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि क्या हमारी पीढ़ी हमारे पूर्वजों के इतिहास से, हमारे रुदौली के इतिहास से वंचित रहेगी?